9 पुलिस एहलकारों को मौत की सज़ा सुनाई गई है। कोविड-19 के दौरान कुछ लोगों की मौत हुई, 2020 के बाद कुछ लोगों की मौत हुई, लेकिन इन सारे मामलात में एक ऐसा केस जो आप सबने शायद कम उस पर नज़र गई हो, मगर भारत के सबसे ज़्यादा चर्चित, सबसे ज़्यादा जिस केस पर बहस व मुबाहिसा हुआ, उन केसेस में से एक ये है। और इन पुलिस एहलकारों को जो सज़ा सुनाई गई, उसमें अदालत ने क्या कहा, इल्ज़ामात क्या थे, तस्दीक किस बात की हुई, वो ज़रा आपके सामने रखो। और निज़ाम में बैठकर कैसे लोग नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं, कानून नाफिज करने वाले इदारे हों, सिविल इदारे हों, सब पर इस तरह के इल्ज़ामात लगते हैं। और इससे मुझे कुपवाड़ा नॉर्थ कश्मीर का वो केस याद आ गया, जहाँ पर अपने एक पुलिस एहलकार पर कैसे उसके प्राइवेट पार्ट्स काटे गए, बारामूला से बुलाकर मंशियात के नाम पर। फिर सीबीआई के पास केस चला गया, 7 से 8 लोग इंक्लूडिंग डीएसपी, जो जम्मू कश्मीर का एक बहुत बड़ा केस है, सुप्रीम कोर्ट में बात पहुंची और उसकी वाइफ ने, मुतासरा शख्स जो था, वो केस जीता और तमाम पुलिस एहलकारों जिनने अपने ओहदे का गलत फ़ायदा उठाया था उन पर कार्रवाई हुई। अब ये जो केस क्या है, ये उस केस की क्यों याद दिला रहा है? एक तारीखी फैसला मदुरवाई के एडिशनल सेशन अदालत ने सुनाया मद्रास के अंदर, जहां 2020 का जो सथनाकुलम हिरासती मौत का मामला था, पुलिस की हिरासत में, पुलिस की कस्टडी में बाप बेटे की मौत हो गई थी और 9 पुलिस एहलकारों को दोहरी सजाए मौत सुनाई गई, सख्त सजा, जिसके अलावा कोई ऑप्शन अदालत के मुताबिक नहीं था। इस जुर्म को इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी और नायाब तरीन मुकदमात में से एक अदालत ने भी करार दिया। सजा सुनाते हुए जज मिथुन कुमार ने तमाम जो 9 मुल्जिमान हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा सजा सुनाई। इनमें साबिक सुल्तान कलम जो इंस्पेक्टर है सुधीर है, सब इंस्पेक्टर बालाकृष्णन है, राघु गणेश शामिल हैं, जिन्हें पहले इस केस में सजा सुनाई गई थी। अब तो मौत की सजा सबको सुनाई गई। जून 2020 का ये केस है सथांकलम के अंदर, जहां ताजिर पीजे राज और उनके बेटे जयबैंकस को हिरासत में लिया गया, तशद्दुद हुआ, मौत से मुतल्लिक ये केस है। दोनों को मोबाइल फ़ोन की जो दुकान चलाते थे, जिन्हें 19 जून को लोकल पुलिस ने मुबैना तौर पर कोविड-19 लॉकडाउन कवानीन की खिलाफ वर्जी कहा कि इन्होंने की है, तो इनको हिरासत में लिया गया। कहा गया कि तमाम लोगों ने लॉकडाउन किया, तो ये बाप बेटा नहीं मान रहे। बाद में अदालत में पेश किया गया, सब जेल में रखा गया। 23 जून को शदीद जख्मों की वजह से महज चंद घंटों के बाद चल बसे। इस वाक़े ने तमिलनाडु के अंदर और मुल्क भर में बड़े पैमाने पर गमो गुस्से को जन्म दिया। हिरासती तशद्दुद के बारे में खदशात उजागर किए, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी बड़ी बातें कही और ट्रेड यूनियंस ने प्रोटेस्ट शुरू कर दिए, एहतजाज हुआ, बंद की कॉल्स हुई। अब इस केस की तफ्तीश जो है स्टेट पुलिस ने की थी शुरुआती दौर में, बाद में हाई कोर्ट की हिदायत पर इसे सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी सीबीआई को सौंपा गया। एजेंसी ने 2000 से ज़्यादा सफ़ात पर मुश्तमिल एक तफसीली चार्जशीट दायर की। मुकदमे की समाअत के दौरान 100 से ज़्यादा गवाहों की जांच पड़ताल की, जो कि 5 साल से ज़्यादा जारी रहा। 23 मार्च को अदालत ने 9 मुल्जिमान पुलिस एहलकारों को मुजरिम करार दिया। सज़ा सुनाने का ये जो फेज़ था, इसके दौरान सीबीआई ने हिरासत में होने वाले तशद्दुद और जो ऐनी शाहिदीन थे, जो चश्मदीद थे, उनकी मौजूदगी का हवाला दिया, सख्त तरीन सज़ा की दलील दी। और ये तमाम जो लोग हैं, इन्होंने जिन लोगों को मारा, जो मकतूलीन हैं, उनके अहले खाना ने ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा का मुतालबा भी किया था। और इस्तिगासा ने यह दलील दी कि मुतासरीन को शदीद और बार बार हमलों का निशाना बनाया गया, इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जी है, कानून के तहत सख्त तरीन सज़ा की ज़मानत देता है। और एक मुल्जिम सब इंस्पेक्टर मुकदमे की समाअत के दौरान कोविड-19 की वजह से इंतकाल कर गया, बाकी 9 के खिलाफ कार्रवाई जारी है। तो केस तमिलनाडु के एक इलाके का, बाप बेटे को पीट पीट कर मार दिया गया पुलिस हिरासत में। ये बात तस्दीक हुई अदालत में इस बात की कि मारा गया इसलिए क्योंकि कोविड-19 लॉकडाउन में उन्होंने पुलिस की बात नहीं मानी थी, लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी की। तो ये सज़ाए मौत तमाम लोगों को सुनाई गई है।